अभी एसी की हवा खाने दो किसी लोगों को। आजमगढ़ में चौधरी जी से जैन जी से चलेगा नहीं, जो हमारा गठबंधन है वो हमारा गठबंधन रहेगा कि भाई हम हमारा ये प्रत्याशी है, इस क्षेत्र में हम लड़ना चाहते हैं। अरे कोई भी कुछ आ जाएगी, गठबंधन कर लें। अरे ये चुनाव कठिन चुनाव है, आप प्रत्याशी बताइए, सीट बताइए, तो हम पार्टी के लोग विचार कर सकते हैं। हमारे लिए मैंने आपसे कहा, हमारे पास बहुत अनुभव है। हम कांग्रेस से भी गठबंधन कर चुके, बहुजन समाज पार्टी से भी गठबंधन कर चुके, और आप जिन लोगों का नाम लेते हैं उनसे भी गठबंधन, अभी हमारा गठबंधन चल ही रहा है। कोई गठबंधन करना चाहता है तो ये तो बताए कि कौन सी सीट, कौन सा प्रत्याशी। आप पे प्रत्याशी ढूंढोगे सीट के बाद, ये थोड़ी होता है राजनीति में। वहाँ पर केवल एसी की गाड़ी में बैठने से ही असर हो गया उन पर, एसी की गाड़ी में बैठने से असर हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने यही स्टेटमेंट दिया था और यही राय बन रही है सभी दलों के बीच में कि जो दल जहां मजबूत है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। एसी की हवा खाने दो किसी लोगों को। आजमगढ़ में चौधरी जी से जैन जी से चलेगा नहीं, जो हमारा गठबंधन है वो हमारा गठबंधन रहेगा, जैन जी से रहेगा, जैन जी से हमारा है। और अगर कोई दल आना चाहता है साथ तो ऑफर तो करे कि भाई हम हमारा ये प्रत्याशी है, इस क्षेत्र में हम लड़ना चाहते हैं। अरे कोई भी कुछ आ जाएगी, गठबंधन कर लें। अरे ये चुनाव कठिन चुनाव है, आप प्रत्याशी बताइए, सीट बताइए, तो हम पार्टी के लोग विचार कर सकते हैं। अब कोई कांग्रेस से भी संभव है? नहीं, हमारे लिए मैंने आपसे कहा, हमारे पास बहुत अनुभव है। हम कांग्रेस से भी गठबंधन कर चुके, बहुजन समाज पार्टी से भी गठबंधन कर चुके, और आप जिन लोगों का नाम लेते हैं उनसे भी गठबंधन, अभी हमारा गठबंधन चल ही रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी सोच समझ करके फैसला लेगी, और अगर कोई गठबंधन करना चाहता है तो ये तो बताए कि कौन सी सीट, कौन सा प्रत्याशी। आप पे प्रत्याशी ढूंढोगे सीट के बाद, ये थोड़ी होता है राजनीति में। संभावनाएं खुली हुई है गठबंधन की। हम कह रहे हैं जो हमारा गठबंधन रहा है और हमें अनुभव है गठबंधन करने का और गठबंधन चलाने का। जो मोदी जी हटेंगे ये श्योर है, आप लोग इसमें निश्चिंत हैं? मैं उससे बड़ी बात कह रहा हूँ कि हमारे नौजवान अगर रोजगार और नौकरी और अग्निवीर पक्की चाहते हैं तो बीजेपी को हटाएं। लेकिन विपक्षी एकता को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए, विपक्ष की एकता ये जनता सबक सिखाएगी। ये जो जनता मन बनाए बैठी है, गेहूं का सवाल हो, खेती का सवाल हो, गरीबी का सवाल हो, अग्निवीर का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, आप हर दुकान पे देख के आइए सरसों का तेल क्या महंगा बिक रहा है। आजकल तो किसी दुकान पे आप चले जाना, जितने पकोड़े तले जा रहे होंगे, समोसे बनाए जा रहे होंगे, या और चीज़ें बनाई जा रही होंगी, क्या हिसाब है वो तेल, क्या हिसाब है सोचिए आप। 200 रुपए के पार हो गया। तो ये महंगाई का जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में आना चाहिए सभी विपक्षियों को, इस तरीके की बात करें। मुझे लगता है कि बंगाल की मुख्यमंत्री जी और इससे पहले नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी बिहार, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब, इन सब से अलग अलग समय पे बात हुई है। और अगर आपको याद हो तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने यही स्टेटमेंट दिया था और यही राय बन रही है सभी दलों के बीच में कि जो दल जहां मजबूत है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, और उसी नेतृत्व को आगे कर करके और दलों को कैसे जोड़ा जा सकता है वो दिशा तय करेगा कि कौन कितनी सीटें जीतेगा उस हिसाब से। 12 जून को आप जा रहे हैं पटना में? हाँ, मुझे भी बुलाया गया है तो मैं भी जा रहा हूँ उसमें। सर, प्रदेश में कोई गठबंधन की नई रणनीति, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के पाले में चले गए, लगभग फाइनल हो गया वो वहाँ पर केवल एसी की गाड़ी में बैठने से ही असर हो गया उन पर, एसी की गाड़ी में बैठने से असर हो गया। आपने एसी गाड़ी और वो तो गाड़ी का नंबर भी पता होगा आपको। अध्यक्ष जी